गुड मॉर्निंग व्यूअर्स, आई होप यू आर डूइंग वेल। तो ये दिन है रविवार का। ये जो ब्लॉग मैं डाल रही हूँ ये है संडे का। तो आई होप आप सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो मैं उठ गई हूँ, मेरी बेटी भी उठ गई है और ये देखिए मम्मी इधर से पूजा कर रही है। तो छुट्टियों का दिन चल रहा है, छुट्टियों का दिन चल रहा है तो मैं ना देर से ही सो के उठती हूँ, क्योंकि छुट्टी जब नहीं होती है तो जल्दी तो उठना ही पड़ता है हर दिन मॉर्निंग में। तो काफ़ी धूप निकल चुका है। तो अम, मैं आपको अब अंदर ही ले चलती हूँ, क्योंकि इतना धूप में क्या ही करूँगी। सुबह उठती तो कोई बात ही अलग थी। तो उठी हूँ और उठने के बाद चली गई हूँ अंदर। तो आप देख ही सकते हैं काफ़ी ज़्यादा ही धूप निकल चुका है। तो मम्मी का पूजा भी हो गया है। तो ये देखिए मम्मी दिया हुआ जला दी है, पूजा कंप्लीटेड हो गया है। और मैं मम्मी बैठ के चाय पियेंगे तो मैं फटाफट से चाय चढ़ा दी हूँ। तो जितना दूध बच रहा था ना रात का, तो वो मैं एक बर्तन में साइड कर दी हूँ, और जो बर्तन में दूध था ऑलरेडी उसमें मैं कम करके दूध उसी में चाय चढ़ा दी हूँ। तो चाय बन जाएगा तो बर्तन भी धुल जाएगा। और ये कपड़ा मैं रात को ही धो के रख देती हूँ, क्योंकि यहाँ की लाइट बहुत ख़राब है गाइस। यहाँ का बहुत स्थिति ख़राब है, लाइट इतनी प्रॉब्लम करती है। तो ये पापा ले आए हैं लीची, तो इसे मैं ना तोड़ के और एक बर्तन में पानी डाल के रख दूँगी। और चाय देखिए मेरा चाय भी गर्म है। तो मम्मी आ ही रही है तो वह और मम्मी बैठ के पियेंगे चाय। तो लीची को तोड़ के एक बर्तन में रख दूँगी, इसमें डाल दूँगी पानी। और पानी डाल के आप इसे या तो फ्रिज में रख दीजिए या आप बाहर भी छोड़ सकते हैं। इसमें क्या होता है ना कि जितना भी अगर केमिकल्स, कलर्स और थोड़ा जो इसमें गर्माहट रहती है वो ठंडी हो जाएगी, तो आपका पेट भी गर्म नहीं होगा और बहुत अच्छा रहेगा। आप इसे फ्रीज़ में रख दो और खाओ। तो मैं तो इसे पानी में डाल के रख दूँगी। फिर 1 घंटे के बाद इसे पानी मतलब पानी से आप निकाल दो, फ्रिज में रखो या ना रखो, ये आपकी मर्ज़ी है। पर मैं तो इसे बाहर ही रखूँगी और इसमें जो कलर जो भी ऐड होगा वो सारा कुछ निकल जाएगा। तो बस मैं चाय पी हूँ, और चाय पीने के बाद रात में मेरे घर में जो सैटरडे वाला ब्लॉग था उसमें मैं आपको दिखाई थी कि मतलब ड्रिलिंग वगैरह हुआ है। तो एसी वगैरह दूसरे कमरे में लगा था। गर्मी काफ़ी है तो पापा ना लगे सफाई करने, पापा मम्मी मिलके सफाई करने। मेरे पैर में इतना दर्द हो गया कि मैं ज़्यादा कुछ नहीं कर पा रही हूँ। तो मैं यहाँ हॉल का मतलब अपने बेड्स वगैरह चेंज कर दी हूँ, और जो पहले से लगा था बेड उसे वॉशिंग मशीन में लगा के और मैं चली गई नहाने। फिर मैं आपसे मिल रही हूँ नहाने के बाद। मैं भी नहा ली हूँ और मेरी बेटी भी नहा ली है। तो हम दोनों नहा के हो गए हैं रेडी। तो वो आपको कर रही है हाय। तो गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है ना, तो लगता है कि बार बार नहाते रहो नहाते रहो। तो नहाने के बाद भी पसीना आ ही रहा है। तो मैं नहाई हूँ और गई हूँ किचन में, तो देख रही हूँ मम्मी बना रही है खाना। तो आज का खाना बहुत ही सिंपल था, ये मैं आपको दिखाती हूँ। तो सिंपल सा मसूर की दाल है, इसमें गार्लिक का मतलब लहसुन का छौंका लगा है, पुदीने की चटनी है, आलू का कच्चा प्याज डाल के चोखा बना है, और बना है गर्मा गर्म चावल। तो मैं और मम्मी ना, और रोटी भी बन गई है, क्योंकि रोटी तो ये नेसेसरी है बनना, क्योंकि पापा को है डायबिटीज़। तो पापा के लिए तो रोटी ही बनती है। तो मम्मी चिप्स छान रही है तो मैं फटाफट से खाना निकाल दी। मम्मी चिप्स निकाल के ला दी है और खाई हूँ, आराम की हूँ, फिर निकल गई हूँ अपनी बेटी को लेके डांस क्लास के लिए। ज़्यादा देर आराम नहीं कर पाई, तो लाई हूँ अपनी बेटी को डांस क्लास। तो वो डांस कर रही थी तो मैं ना उसका वीडियोस बनाते रहती हूँ। मतलब क्या बोलूँ, पैर में इतना प्रॉब्लम हो गया ना, वरना मैं भी कथक, मेरा भी मन था कि मैं भी कुछ सीखूं, कथक सीखूं। तो पैर में ही चोट लग गया तो नहीं सीख पाई। फिर वहाँ से मैं वापस आ गई हूँ, और वहाँ से आने के बाद तो बिल्कुल गाइस मूड फ्रेश,
वहाँ पे क्या है ना कि जितनी मेरी बेटी की फ्रेंड्स है तो सबकी मम्मा आ जाती हैं, मैं भी जाती हूँ। तो हमारा कुछ बात हो जाता है ना, ऐसे बैठ के बात करते हैं तो हमारा मन लग जाता है। ऐसे तो कोई एक दूसरे से यहाँ पे बात नहीं करते हैं, और ये तो इस दुनिया का रिवाज है। जब आप थोड़ा आगे बढ़ते हो या ज़िंदगी में आप किसी भी काम में किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ते हो तो ना आपसे मतलब लोग जेलस होने लगते हैं। तो यही है, बस बातचीत हो गई तो अच्छा लगा। और ये बताइएगा आप कि ये क्या है? मेरे यहाँ ये मैं लेके आई हूँ, और ना इसकी खट्टी खट्टी भुजिया बनती है। सब्जी भी बहुत लोग बनाते हैं पर मुझे इसकी भुजिया पसंद है। तो मैं खीरा और तुरई तुरई ले आई हूँ, फ्रेश फ्रेश मिल रहा था तो तुरई लाई हूँ। और वो वाली सब्ज़ी जो आप ज़रूर बताइएगा कि वो कौन सी सब्ज़ी है। और फिर ग्रीन वाली जो नींबू होती है ना, वो अभी आपको दिखाती हूँ। और फ्रेश ये मतलब पत्ता मिल रहा था, पुदीना का पत्ता, तो ये मैं ले आई हूँ। तो मतलब बिरयानी वगैरह में भी इसे डालो ना तो फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है, पुदीना पत्ता और धनिया का पत्ता डाल के। और ये ग्रीन वाला नींबू, इसे आप चावल दाल में नींबू निचोड़ के खाओ तो भी टेस्ट मतलब टेस्टी लगता है, और आप इसका शरबत बनाओ तो भी टेस्टी लगता है। तो ये मैं ना किचन में एंट्री ही की हूँ तो मैं आपको दिखा रही हूँ, लाइट्स ऑन नहीं की अभी, कि ये ना मेरा सबसे फेवरेट कॉर्नर है किचन का। मम्मी तो सफाई अभी नहीं कर पा रही हैं, उनके भी पैर में दर्द होता है, तो मैं भी अभी नहीं कर पा रही हूँ। जो थोड़ा ठीक हो जाऊँगी तो मैं इसे क्लीन करूँगी। ग्लासेस वगैरह पूरे डस्ट बैठ गए हैं, तो ना मैं इसे बोल बोल कर पापा को बनवाई थी कि ये क्रॉकरी यूनिट बहुत अच्छा लगता है। आप या तो रेडीमेड भी मिलता है पर वो काफ़ी कॉस्ट आ जाता है, पर ये जो हमारे कारपेंटर बनाए हैं काफ़ी अच्छा है। और मतलब एक किचन का ना ये सबसे प्यारा कॉर्नर और मेरा फेवरेट कॉर्नर है। तो लाइट ऑन की हूँ और ये देखिए लीची मतलब शाम तक कितना मतलब आप देख सकते हैं इसका ना कलर देखिए, रेड रेड सारे कलर्स निकले हैं। और ये ठंडा हो गया है। अब इसे आप फ्रिज में रख दो 10-15 मिनट के लिए या आधे घंटे के लिए, या फ्रिज में रख दो और जब मन करे तो निकालो खाओ, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब पेट में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और पापा गए मार्केट तो पूछ रहे थे कि मोमोज़ खाना है क्या, तो पापा ये ले आए हैं मोमोज़। और मेरी बेटी इतना एक्साइटेड है ना, उसे मेरे हेलो हाथ का गाइस, तो मोमोज़ मैं बहुत बोली अच्छा थी ना कि लगता है। पापा इसकी गए हैं रेसिपी मोमोज मोमोज़ लाने। की रेसिपी भी मैं आधा शॉर्ट इतना वीडियो में एक्साइटेड डाल है आप दूँगी, लोग को दिखाने के और लिए ना नहीं हो मोमोज। पाएगा ये शॉर्ट देखिए। में तो मैं लॉन्ग क्या वीडियोस क्या बना के खाने जा रही हो? डालूँगी। तो ये तो बोलो आपको बोल कुछ। रही है। तो तो मेरी मम्मी का पैर में चोट लग गया। वैसे तो मेरी मम्मी बहुत अच्छा मोमो बनाती है, लेकिन ना मैं मैनेज कर ले रही हूँ बाहर से, क्योंकि मेरी मम्मी का हाथ का मुझे पसंद है। पर मैं खा लेती हूँ बाहर का भी, और मम्मी का हाथ का तो मुझे बहुत पसंद तो है। मैं भी इसे टेस्ट कर ली हूँ गाइस, बहुत अच्छा है इसका स्वाद, मतलब अच्छा है। क्रंच वेजिटेबल्स का बहुत अच्छा है। पर क्या करूँ, नहीं बना पा रही हूँ तो बाहर का ही खाना पड़ रहा है। चलो कोई बात नहीं। तो फिर उसके बाद दिन था संडे का, तो पढ़ाई लिखाई तो बिल्कुल भी नहीं हुआ, बस डांस क्लासेस हुई। तो मम्मी इधर ना, मैं जब डांस क्लास गई थी तो मम्मी रोटी बना के रख दी थी, और कुछ कुछ दिन का बचा हुआ था। तो ये आप गाइस खाते हैं कि नहीं, आप लोग ज़रूर बताइएगा। मेरे यहाँ ना मतलब सब्जी कितना ही खाएगा आदमी इंसान गर्मी में, तो ये पापा बना के रख दिए थे, रोटी के साथ हम लोग यही खाएंगे। फिर लाइट चली गई, इन्वर्टर से एक दो लाइट्स हम लोग चलाते हैं। तो ज़्यादा गर्मी में इतना लाइट जा रहा है ना कि ज़्यादा लाइट फ़ैन नहीं चलाते हैं, बचा बचा के ही यूज़ करते हैं हम लोग। तो मैं जा रही थी बाहर ही, कि जैसे ही बाहर गई वैसे ही लाइट आ गई। तो मैं आपको भगवान ने साथ दे दिया। तो देखिए गाइस, आप लोग देख सकते हैं बाहर में ना, मेरे घर के बाहर रात में कुछ इस तरह से दिखता है, बहुत अच्छा लग रहा है। ठंडी ठंडी हवा भी चल रही है, गर्म घर में तो गर्म भी है, और लाइट तो कंटिन्यू रह नहीं रहा है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, आप अपना कीमती समय निकाल के मेरे
वीडियोस देखते हैं, उसके लिए थैंक यू सो मच। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।